आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे हैं और यह अध्ययन श्रृंखला का संभवतः चौथा वीडियो होगा। और इससे पूर्व हम लोगों ने आदिकाल में विद्यापति से पूर्व के भाग का अध्ययन कर लिया था और आज हम लोग विद्यापति को और उसके आगे के विषय वस्तु पर अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आज की पाठचर्या को हम बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे, लेकिन पाठचर्या प्रारंभ हो उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में आज हम लोग सबसे पहले विद्यापति जी को। विद्यापति का समय काल 1350 से 1450 ईस्वी है और विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी गांव के निवासी थे, यानी कि इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र और जन्म स्थान बिपसी गांव दरभंगा बिहार, यह याद रखिएगा। इसके अलावा विद्यापति की भाषा की दृष्टि से जो रचनाएं हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथों को देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों को, अवहट्ट भाषा में और मैथिली भाषा में। तो संस्कृत भाषा में शैव सर्वस्व, गंगा वाक्यावली और इसके बाद दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पतलक वर्णकृत, ये रचनाएं हैं। वहीं जो है अवहट्ट भाषा में लिखी गई है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और कीर्तिलता जो है इसमें कीर्ति सिंह के और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का चित्रण किया गया है। इसके बाद जो है मैथिली शरणगुप्त की मैथिली भाषा में लिखी गई दो रचनाएं हैं, पदावली तथा गोरख विजय, जो कि नाटक विधा की रचना है, और गोरक्ष विजय जो है का गद्य भाग संस्कृत में और पद्य भाग जो है वह मैथिली में है। आगे साथियों, विद्यापति को तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, यानी विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह इन दोनों लोगों के राज दरबारी कवि थे। और विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी भक्त और रहस्यवादी कवि माना है। अब उसका हम लोग विवरण देख लेते हैं। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वालों में हरिप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। यानी कि विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले हरिप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल जी, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। वहीं इनको भक्त कवि की श्रेणी में रखने वाले बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भक्त कवि किन लोगों ने माना? बाबू ब्रजनंदन सहाय ने, श्याम सुंदर दास ने और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जबकि इनको रहस्यवादी कवि मानने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, नगेंद्रनाथ गुप्त हैं और जनार्दन मिश्र हैं। यानी विद्यापति को रहस्यवादी मानने वालों में जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्रनाथ और जनार्दन मिश्र हैं। वहीं भक्त कवि मानने वालों में बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि की संज्ञा दी है। यानी विद्यापति को जाति कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे बढ़ते हैं पाठचर्या में
और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। यानी विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार करने वाले कौन हैं? तो हरप्रसाद शास्त्री जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने विद्यापति की जो पदावली के श्रृंगारिक पदों को की मादकता को नागिन की लहर कहा है। यानी कि बिहारी की जो पदावली है उसमें जो श्रृंगारिक पदों की मादकता है वह नागिन की लहर के समान कहने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति के संदर्भ में लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। देखिए, श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, यह भी इंपॉर्टेंट है। और विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में साथियों रिपीट होता है। और यह तो भी इंपॉर्टेंट है, शुक्ल जी ने विद्यापति के संदर्भ में लिखा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आगे, विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया जो निम्न है। यानी विद्यापति को इतनी उपाधियां मिल गई हैं कि उनको विद्यापति के अलावा अलग अलग नामों से भी सुशोभित किया गया, जैसे अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि उपनामों से इनको जाना जाता है। विद्यापति जो थे ये शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति जी शैव संप्रदाय के कवि थे और विद्यापति की जो कीर्तिलता है उसको भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति की जो कीर्तिलता है वह भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। वहीं जो है पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद की संज्ञा दी गई है। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो उनकी कीर्तिलता से अवतरित कुछ पंक्तियां हैं कि देसिल बैना सब जन मिठा, ते तय सन जम्पाओ और हट्टा। और अगली है कि रज लुद्ध असलान बुद्ध बिकम बले हारल, पास बैशी विश्वासी राय गए ने सर मारल। आगे, मारंत राय रण रोल पड़ू, मेनी हा सद्दद हो, सुर राय नयर नर अर रमणी, बाम नयन पफूर्य धुय। अगली पंक्ति है कि कतहूं तुरुक बरकर, बार जाए ते बेगार धर, धरि आने बाभन बरुआ, मथा चढ़ाई गाय कचरुआ। हिंदू बोले दूरी निकार, छोटऊ तुर्का भवकी मार। आगे, जय सुरसा हो सई मम भाखा, जोश जो बूझी सो करहीं प्रशंसा। और अगली पंक्ति है इनकी कि जाति या जाति विवाह या धम उत्तम का पारक, पुरुष कहानी हाउ कहाउ जन सुपत्था में पुण्य। यह भी पंक्ति उनकी जो है विद्यापति की उनकी कीर्तिलता से अवतरित पंक्ति है। और इसके बाद बालचंद बिजावहु भाखा, दूह नहीं लग गई दुज्जन हाशा। विद्यापति से ही अवतरित पंक्तियां विद्यापति की कीर्तिलता से। आगे पदावली की कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसत धूलि तनु भरई। फिर सुधा मुख के बिहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनो भव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। और अगली पंक्ति है कि सरस बसंत समय भला, पावली दक्षिण पवन वह धीरे, सपनहु रूप बचन एक भाषी, मुख ते दूरी करु चीरे। पदावली से अवतरित यह पंक्तियां हैं। इसके अलावा
हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक विद्यापति को माना जाता है, यह इंपॉर्टेंट चीज है। आगे अमीर खुसरो को देख लेते हैं। अमीर खुसरो का समय काल 1253 से 1325 ईस्वी है और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है वह अबुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है और अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। यानी कवियों में राजकुमार अथवा खुसरो को महाकवि की संज्ञा देने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखन और गजल ये प्रमुख हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांशों में हम लोग देखते हैं कि च मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। यानी इन्होंने कहा है कि मैं हिंदुस्तान का तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। और इनका जो है पहेलियों से एक पहेली लेते हैं कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह पहेली है, इसका अर्थ होता है आकाश। आगे एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो यह दिया और बत्ती के संदर्भ में है। अगली पहेली उनकी लेते हैं कि एक नार दो को ले बैठी, अटेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। तो यह पायजामा होता है। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। यह दर्पण है इसका अर्थ। ब्रज भाषा के रूप में उनकी कुछ पंक्तियों को देखते हैं कि चूक भई कुछ बांसों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक उदाहरण देखिए कि एक नार पिया को बानी, तन वाको सरगा ज्यों पानी। अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग ब्रज भाषा की उनकी कि चाम मास वाके नहीं नेक, हाण वाण में वाके छेद, अमोय चंबो आवत ऐसे, वामे जीव बसत हैं कैसे। आगे दोहे और गीत उनकी ब्रज भाषा में कुछ देख लेते हैं कि उज्जल बरन अधीर तन, एक चित्त दो ध्यान, अदेखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। बड़े सूफियाना मिजाज के हैं। और आगे मोरा जुबना नवेलना भयो हैं गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा यगिन मोही डस डस जाए। आगे जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा न दारम इजा, न लेहु काहे लगाए छतिया। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं। गोरखनाथ की पंक्तियों को। 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेलने, तब अंतरि बसे भंडारा। आगे अंजन माहि निरंजन भेड़िया, तिल मुख भेंट्या तेलम,
अमूर्ति माही अमूर्ति परस्या भया निरंतरी खेलम। आगे अगला दोहा उनका देखते हैं, कुछ पंक्तियां गोरखनाथ की कि नाथ बोले अमृत वाणी बरसेगी कौली पानी अगाड़ी पडरवा बांधिले खूंटा चले दमामा बंजले ऊंटा। अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग गोरखनाथ की कि गुरु की जय महिला निगुरान रहीला गुरु बिनु ज्ञान न पाइला रे भाईला। और आगे अवधु रहिया हाटे बाटे रूप बिरख की छाया तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई हमें जो शिव शब्द एक बूझिबा निरारंबे चेला कूण विधि रहें सतगुर होई से पूछे आ कहें। अगली पंक्ति है इनकी कि अभी अंतर को त्यागे माया अदुब्धा मेट सहज में रहें। अगली पंक्ति है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा। ध्यान दीजिएगा, इसी से मिलती जुलती एक पंक्ति है कि जो मन चंगा कठौती में गंगा, वो रैदास की पंक्ति है, जबकि अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा यह गोरखनाथ की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कुकुरिप्पा की कि हाउ निवास खमण भतारे मोहरे विगा कह न जाय। और दूसरी पंक्ति है कि ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागय। अगली पंक्ति है पृथ्वीराज रासो से कि राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानी औकति जुगति पाइये अरथ घटी बड़ी उन्मानी। अगली पंक्ति है पृथ्वीराज रासो से ही कि उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। अगली पंक्ति है कि कुटिल केश सुदेश पोह परिचिटात पिकसद कमल गंध बटा संध हंस गति चलित मंद मंद। और अगली पंक्ति है पृथ्वीराज रासों की कि रघुनाथ चरित हनुमंत कृपा भूप भोज उद्धरे ही जिमी पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरे तिमी। आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हम लोग लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दूहा द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शताब्दी का रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है और यह जो है मूलतः दोहा छंद में लिखा गया 17वीं शताब्दी का कुशल राय नामक कवि द्वारा कुछ चौपाइयां जोड़ करके इसमें विस्तार कर दिया गया है। और इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। और इस काव्य का मूल कवि कल्लोल थे, यानी कल्लोल द्वारा लिखा गया था ढोला मारूरा दोहा। 11वीं शताब्दी का प्रेम प्रसिद्ध काव्य है और इस काव्य में जो है ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। और इसमें कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़ करके 17वीं शताब्दी में इसको विस्तारित कर दिया था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति एक है कि सोर ठियो दूहा भलो भली मरमण री बात जोबन छाई धन भली ताराम छाई रात। अगला ग्रंथ है वसंत विलास। 13वीं शताब्दी में रचा गया यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 84 दोहों में रचित यह श्रृंगार काव्य है जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। इसके अलावा वसंत विलास का संपादन पहली बार केशवलाल हरसारद ने किया था और इसके लेखक कौन है यह भी अज्ञात है। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति है कि एणी पर कोई कुंजई पुंजय युवती मनोर अभिधुर वियोगिनी धुंजय कुंजय मयण किशोर। आगे हम लोग देखते हैं तो विविध चीजों को देख लेते हैं आदिकाल से संबंधित कि अपभ्रंश भाषा के अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा बंध, पदधड़िया बंध और गेय पद बंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है
और उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। आगे अपभ्रंश का चरित काव्य पद्धड़ियां बंद में लिखा गया है। अपभ्रंश का चरित काव्य पद्धड़ियां बंद में लिखा गया है। चरित काव्यों में पद्धड़ियां छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सराहपा की रचनाओं में मिलता है। आगे हिंदी के प्रथम कवि और उनका समय तथा उसके प्रशोस्ता कौन हैं? तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुंड को माना है, जिनका समय काल 7वीं शताब्दी। वहीं राहुल सांकृत्यायन जी ने सराहपा को माना है, जिनका समय काल 769 ईस्वी। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, विक्रम की 8वीं शताब्दी। वहीं गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को माना है और 1184 ईस्वी इनका समय काल है। आगे डॉक्टर वी भट्टाचार्य सराहपा को बांग्ला भाषा का कवि मानते हैं। वहीं कवि भुआल हिंदी के प्रथम कवि हैं, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। कवि भुआल हिंदी के ऐसे कवि हैं, पहले कवि, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा आदिकाल को, और आचार्य शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति युग कहा है आदिकाल को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि जो है अब्दुल रहमान है। चंद शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वालों में चंद शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रामविलास शर्मा जी, ये लोग अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं। वहीं भोला शंकर व्यास ने हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार अवधी भाषा के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे साथियों, आगे पढ़ते हैं हम लोग भक्ति काल को और देखते हैं भक्ति काल की पूर्व पीठिका। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द जो है भज धातु से उत्पन्न हुआ है। भक्ति शब्द भज धातु से उत्पन्न हुआ है और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों के अभिमत हम लोग देख लेते हैं। तो भक्ति काल के संबंध में जो है, भक्ति काल के उदय को ग्रियर्सन महोदय ईसाइयत की देन मानते हैं। ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति काल ईसाइयत की देन है। वहीं आचार्य शुक्ल जी ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना, जबकि गजानन माधव मुक्तिबोध ने ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से इसका उदय मानते हैं। वहीं रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन की संज्ञा दी है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत हैं। तो भक्ति आंदोलन का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए
जनता के क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, और यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। वहीं कबीरदास कहते हैं कि भक्ति द्रामीण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। और श्रीमद् भागवत से अवतरित है कि उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित चिन्ह महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। आगे आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार जो है भक्ति का उद्भव जो है वह दक्षिण से स्वीकार होता है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सका। यह कथन ग्रियर्सन महोदय का है। अगला कथन है शुक्ल जी का कि देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रहा। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए उसे सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छारी रही। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी कि भक्ति को स्वाभाविक विकास मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वहीं जो है आचार्य शुक्ल जी इसको जो है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार अपने पौरुष हताश जात से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ऐसा मानना है शुक्ल जी का। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। इसको संक्षेप में बस अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था साथियों कि जो ग्रियर्सन महोदय हैं वह ईसाइयत की देन भक्ति को मानते हैं। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया आचार्य शुक्ल जी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास मानते हैं। वहीं गजानन माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख और कष्टों को स्वीकार करते हैं। आगे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था और लोक जागरण की संज्ञा देने वाले रामविलास शर्मा हैं। भक्ति काल को उन्होंने लोक जागरण काल के नाम से पुकारा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। देखिए, रामविलास शर्मा जी ने इसे लोक जागरण काल की संज्ञा दी, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण कहा है। तो यह बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। अब भक्ति काल में निर्गुण धारा यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के विद्वानों ने कई नाम दिया जो निम्न है। देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे निर्गुण भक्ति की संज्ञा दी, जबकि राम कुमार वर्मा,
परशुराम चतुर्वेदी और गणपत चंद्रगुप्त ने इसे संत काव्य कहा है। यानी शुक्ल जी से ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निर्गुण भक्ति मानते हैं। और आगे बढ़ते हैं। संत काव्य धारा का प्रथम कवि और प्रशोस्ता, तो शुक्ल जी संत काव्य धारा के प्रथम कवि को कबीरदास स्वीकार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कबीरदास को ही संत काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। वहीं गणपत चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा जी नामदेव को मानते हैं। और राम स्वरूप चतुर्वेदी कबीरदास को, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी और आचार्य शुक्ल ने कबीरदास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। वहीं नामदेव को मानने वाले गणपत चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा जी हैं। आगे आचार्य शुक्ल ने लिखा कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे और हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के संत परंपरा में आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है और उन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। आइए महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो वारकरी संप्रदाय का जो है जन्मदाता माना जाता है। जात के ये दर्जी थे, गुरु इनके बिसोवा खेचर थे और मराठी भाषा में अभंग तथा गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी की रचना इनकी मिलती है। 1135 से 1215 ईस्वी इनका जीवन काल रहा। नामदेव की हिंदी रचनाओं की जो भाषा है, हिंदी रचनाओं की भाषा जो है वह सगुण भक्त के पदों को उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा और निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली तथा सदुक्कड़ी भाषा है। यानी कि उन्होंने जो सगुण भक्ति के पद लिखे हैं उनको ब्रज भाषा में लिखा है नामदेव ने, और सदुक्कड़ी भाषा में उन्होंने निर्गुण पदों की रचना की है। संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त हम लोग देख लेते हैं। तो रैदास, इनका जीवन काल 1388 से 1518 था। काशी जन्मस्थल है। रामानंद के शिष्य थे, जात के चमार थे। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे, जन्मस्थल काशी, 1398 से 1518। वहीं जम्बनाथ का 1451 से 1523 है। नागौर और बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे, जात के राजपूत थे। वहीं हरिदास निरंजनी, इनका जन्मस्थल है डीणवाड़ और 1455 से 1543 इनका जन्मकाल और इनके शिष्य थे प्रागदास। तो साथियों बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। संत कवियों में गुरु नानक, जन्म और मृत्यु समय इनका 1469 से 1529। ननकाना जन्मस्थल है, जात के खत्री थे। कालू राम और तृप्ता इनके माता पिता थे। सिंगा, जात के ग्वाला, समय काल इनका 1519 से 1659 ईस्वी और मध्य प्रदेश के खजूर नामक स्थान पर हुआ था इनका। और मन रंगीन इनके गुरु थे। लालदास या अलवर जन्मस्थल है इनका, मेव जात के गदन चिश्ती के शिष्य थे। जीवन काल 1540 से 1648 है। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी जीवन काल, अहमदाबाद जन्मस्थल है। वृद्ध भगवान इनके गुरु थे और मोची अथवा धुनिया जात के थे। मलोकदास
इलाहाबाद के थे और जन्मस्थल इनका इलाहाबाद। 1574 से 1682 ईस्वी इनका जीवन काल था और पुरुषोत्तम के शिष्य थे और इनके पिता सुंदरदास थे, खत्री जात के थे। वहीं बाबा लाल छत्री जात के पंजाब में जन्मे। 1590 से 1655 ईस्वी तक जीवन काल था, जबकि सुंदरदास जयपुर में जन्मे। 1596 से 1689 तक दादू दयाल के शिष्य थे और जात के बनिया थे। परमानंद और सती ये इनके माता पिता थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं और मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था, यानी कि मुसलमान अनुयायी कबीर दास का गुरु शेख तकी को मानते हैं और ये सिकंदर लोदी के गुरु थे शेख तकी। वहीं हिंदू अनुयायी जो है इन्हें रामानंद का शिष्य मानते हैं और कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने वीजक नाम से 1464 ईस्वी में प्रकाशित कराया। वीजक 3 भागों में विभक्त है, रामायणी, शबद और साखी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा। तो कबीर की रचनाओं में रामायणी जो है इसका अर्थ होता है रामायण, शबद का अर्थ होता है शब्द और साखी का अर्थ होता है साक्षी। तो रामायणी चौपाई और दोहा छंद में लिखी गई ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है। शबद ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है, गेय पद है। वहीं साखी जो है दोहा छंद में राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में है। आगे कबीर दास को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी, कबीर दास की जो भाषा थी वह पंचमेल खिचड़ी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा के नाम से अभिहित किया जाता है, यानी इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी भाषा अथवा सदुक्कड़ी भाषा थी। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही तथ्य इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 ईस्वी में लिखी। कबीरदास की भाषा के संदर्भ में विद्वानों के मत। तो कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहने वाले श्याम सुंदर दास हैं, सदुक्कड़ी भाषा कहने वाले आचार्य शुक्ल हैं, वहीं भाषा का डिक्टेटर कहने वाले हजारी प्रसाद हैं। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। आगे कबीरदास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं। तो इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कबीर के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन है। वहीं उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यह आचार्य शुक्ल का कथन है कबीर के संदर्भ में। आगे वे लिखते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण भाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है। वहीं कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी और कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। अब संत रविदास से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।